मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हमने कल क्या पढ़ा था? पोटासियम क्लोराइड और पेरेंशियल मैग्नीशियम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये दो पढ़ा था आपने। और आज क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम रिप्लेसमेंट और कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम रिप्लेसमेंट से क्या समझते हो? हाँ, मतलब कि उसको हम क्या करेंगे, कैल्शियम को उस जगह पे प्लेस कर देंगे, है ना। तो क्या कहता है कि कैल्शियम इज अ मेटल दैट फॉर्म्स स्टेबल पॉजिटिव आयन। कैल्शियम क्या है आपका? मेटल है जिसके पास क्या होते हैं? स्टेबल पॉजिटिव आयन्स होते हैं। स्टेबल मतलब वो, मतलब कि एक जगह पे क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ठीक है। तो कौन से आयन रहेंगे इसके? पॉजिटिव, ठीक है। अब कहता है एंड रिएक्ट इजिली विद अदर सब्सटेंसेस। और जो कैल्शियम होता है वो इजिली रिएक्ट भी कर जाता है किसी भी सब्सटेंस के साथ, ठीक है। अब कहते हैं कि व्हेन कैल्शियम इज डिजोल्व इन वाटर, जब आप कैल्शियम को डिजोल्व करते हो, किसमें? वाटर में डिजोल्व करते हो, इट कैन रिएक्ट विद सर्टेन सॉल्ट। तो ये क्या करता है कि कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बोनेट हो गए, ऑक्सिलेट हो गए, और सल्फेट हो गए, बोरेट हो गए, सिट्रेट हो गए, फॉस्फेट हो गए एंड टार्टरेट हो गए। ये सबके साथ ये आपका क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। जिनके साथ ये क्या करता है, कौन? कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। बाय कैसे? स्वैपिंग आयंस, मतलब एक दूसरे को आयंस देके, ठीक है। मान लो कि कैल्शियम ने, मैं किसको, कार्बोनेट से एक आयन ले लिया, कार्बोनेट ने एक आयन उसको दे दिया, तो ये हुआ स्वैपिंग। मतलब एक, मतलब कि उधर से भी ले सकते हैं, अगर जैसे एक आयन मैंने उससे लिया तो दो मैंने दे दिया, दो एक उधर से लिया तो एक इधर से दिया, तो उसको क्या कहते हैं हम, ठीक है, अदल बदल कहते हैं ना जिसको, मतलब वही समझो, ठीक है। तो कहते, उसके बाद है आपका कि दिस फॉर्म्स कैल्शियम कंपाउंड्स दैट डोंट डिसॉल्व इन वाटर। क्या कहता है कि जो आपका ये कंपाउंड होता है, कैल्शियम कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो क्या होते हैं, डिसॉल्व किस में नहीं होते हैं? वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। कहता है कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज आर जनरेटेड ड्यू टू सच रिएक्शन। और इसी वजह से क्या होता है कि आपका फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज आते हैं। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होते हैं? इनकम्पेटिबल मतलब नहीं, नहीं करना आपस में, मतलब कि जैसे इनकम्पेटिबल नहीं होना। जो मान लो कि दो लोगों की एक साथ नहीं बन रही, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, इनकम्पेटिबल कहलाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि कोई नॉर्मल लाइफ में भी देखो, अगर दो लोगों की नहीं बनती तो बोलते ये आपस में मिलजुल के नहीं रह सकते हैं, कंपेटिबल नहीं है। तो इनकम्पेटिबल का मतलब क्या हुआ कि जो आप एक, मतलब मान लो एक ड्रग है वो दूसरे ड्रग के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, और कंबाइन हो भी रहा तो ये वो इनकम्पेटिबल है, कंपेटिबल नहीं है। कंपेटिबल का मतलब क्या हुआ कि जब दो चीजें साथ आती है तो कुछ अच्छा करती है ना। लेकिन इनकम्पेटिबल क्या होता है कि जब जो दो चीजें साथ आती है तो वो कुछ खराब करती है, ठीक है। मान लो कि अच्छे इंसान के साथ रहोगे तो क्या होता है कि उसकी भी अच्छाई तुम्हें भी थोड़ी बहुत आ जाएगी, है ना। वैसे ही ड्रग है कि मान लो एक अच्छे ड्रग को हमने एक और अच्छे ड्रग्स के साथ मिलाया, ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए, और भी अच्छा ड्रग हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब वो दोनों ड्रग क्योंकि अच्छे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं है, क्योंकि उनकी फीचर्स अलग है और इनके फीचर्स अलग है, ठीक है। ये नहीं कि वो किसी के साथ भी कंपेटिबल नहीं होगा, सिर्फ उन पर्टिकुलर ड्रग्स के साथ इनकम्पेटिबल रहेंगे वो, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहता है कि इसी वजह से जब आपके क्या होता है, इनकम्पेटिबिलिटीज आते हैं, ठीक है। और कहता है कि कैल्शियम अलॉन्ग विद मैग्नीशियम कंस्टिट्यूएंट का कितना होता है आपका, कैल्शियम किसके साथ रहता है आपका, मैग्नीशियम के साथ, जिसमें कि उसका मास कितना रहता है, 98% ऑफ टीथ एंड बोन्स। जो इसका मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो 98% होगा वो क्या होगा, टीथ और बोन्स में प्रेजेंट होगा। बाकी आप 2% वो जहां प्रेजेंट हो, लेकिन मेनली जो है वो टीथ और बोन्स में होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यूज कैल्शियम एज अ वाइटल पार्ट। बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कैल्शियम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब के रूप में यूज किया जाता है, कि मतलब बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही जरूरत का चीज है, ठीक है। अब कहता है कि सम इंपॉर्टेंट कैल्शियम कंपाउंड्स आर चूजन एंड सोन बिकॉज दे आर यूज फॉर मेडिकल। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कैल्शियम कंपाउंड्स होता है जिसको हम दिखाते हैं, जिसको हम चूज करते हैं ना, क्योंकि उनके पास क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि जो आपके बीमारी को ठीक करने में, है ना, उन सब में यूज हो, ट्रीटमेंट में यूज हो, तो उसके लिए हम उन चीजों को, उन कैल्शियम को यूज करते हैं, ठीक है। कहता है दीज इंक्लूड कैल्शियम रिप्लेनिशर एंड एंटासिड, जिसमें से आपका क्या होता है, कैल्शियम रिप्लेनिशर और
एंटासिड, मतलब कि रिप्लेनिसर और एंटासिड को हम यूज करते हैं कैसे, मेडिकल ट्रीटमेंट में। कहता है ना कि कुछ कैल्शियम, और रिप्लेनिसर क्या होता है, रिप्लेनिसर का काम क्या होता है कि जिस चीज की कमी है आपके बॉडी में उसको, है ना, रिप्लेस करना और उसको पूरा कर देना, ठीक है। तो इसलिए, और यहाँ पे आपका एंटासिड क्या हो गया, एसिड और बेस को बैलेंस करता है, एसिड के अगेंस्ट वो वर्क करता है ना। जैसे कि स्टम आपके क्या कहते हैं, स्टमक में एसिड बन जाता है ना, जिसको हम गैस कहते हैं, तो वो उन सब के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड जो आपका एक ड्रग होता है, ठीक है, मतलब कि ड्रग का ही फॉर्मूला जो कि एसिड के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, यूज होंगे एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब कहता है कि इन ऑर्डर टू कैरी द थेरापेटिकली एक्टिव एक्शंस कैल्शियम इज मोस्टली इन द कैटाइनिक, क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू कैरी द थेरापेटिकली एक्टिव एक्शंस, अगर मतलब कि एक ऑर्डर बनाओ कि थेरापेटिक मतलब कि मेडिकल पर्पज से जो यूज होने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, उसमें जो आपका क्या होता है, कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, कैटाइनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। और क्या कहता है आपका कैल्शियम साइक्लो, क्या है, साइक्लो बोरेट डाई हाइड्रेट, ठीक है, पढ़ लोगे ना, साइक्लो बोरेट डाई हाइड्रेट, ठीक है, एंड कैल्शियम अमोनियम, जिसमें से कि आपका क्या होता है, एक आता है आपका कैल्शियम साइक्लो बोरेट डाइहाइड्रेट और दूसरा क्या आता है आपका कैल्शियम अमोनियम, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, एक्टिव एक्शन जो होता है, और जो कैल्शियम मोस्टली आपके क्या होते हैं, कैटाइनिक फॉर्म में होते हैं, उनके ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके, ठीक है। अब कहता है कि फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम, अब ये तो चलो ठीक है कि मतलब कि हम कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैल्शियम रिप्लेनिसर। अब उसमें से कौन कौन से रिप्लेनिसर यूज करते हैं हम, तो एक हो जाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम लैक्टेट और कैल्शियम लेवुलिनेट, ठीक है, क्या है, तो ये चार हैं आपके, वो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। ये भी पूछता है लैक्टेट भी, लेकिन उतना नहीं पूछता है, ठीक है, इसका मतलब ये ना कि पढ़ना ही मत। कैल्शियम ग्लूकोनेट सबसे पहला था आपका, है ना, सबसे पहला रिप्लेनिसर कौन था, सबसे पहली बात तो ये है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट आपका रिप्लेनिसर है, ठीक, किसका, कैल्शियम का, ठीक है। तो कहता है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 430.38 इज द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड कंटेनिंग, जो आपका क्या होता है कि जो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द कैल्शियम सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट होता है आपका, कैल्शियम सॉल्ट, क्योंकि किसके अंदर आता है ये, कैल्शियम के अंदर आता है। तो ऑफ किसका, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड क्या होगा आपका, क्या होता है ग्लूकोनिक एसिड, एसिड तो होता ही है, एसिड तो होता है, उसमें कोई दोरा ही नहीं। और हाँ, मैंने कल कुछ बोला था तुम लोगों को पढ़ के आने के लिए, क्या था वो, सीएल का फुल फॉर्म, है ना, और क्या थे, न्यूरो एक्साइटेबिलिटी, क्या होता है वो बताएगा, क्या नाम है, हाँ, तुम ही ने सवाल किया था और तुम ही को मैंने बोला, सबको बोला था मैंने पढ़ के आने के लिए, किसी ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा ना, क्या क्या पढ़े, छोड़ो, एगो ग्लूकोनिक एसिड भी लिख लेना पढ़ने के लिए, लिखो अभी लिखो सब, फिर ये मत बोलना कि लिखे नहीं थे। नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे बदला कोई और नहीं पढ़ेगा, बार बार एक चीज एक चीज एक चीज कितना पढ़ोगे, कितना पढ़ाएगा कोई तुम्हें, बताओ, कितने बार आया ग्लूकोनिक एसिड, कितने बार,
तुम खुद सवाल पूछे, खुद जवाब नहीं ढूंढ के लाए है ना, बोला भी था मैंने। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि इसको पॉइंट कर लो सारे और इसको पढ़ के आओ खुद से। हम तो सोचो अगर नहीं बताया तब भी तुम जाके नहीं पढ़े, अगर बता दिए होते तब तो तुम। कल करके आना उसको। देखो क्या कहते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट का मॉलिक्यूलर वेट सिंपल सी बात है कितना होगा, और कहता है कि जो आपका क्या होता है इज द कैल्शियम सॉल्ट। आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है? कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है? सिर्फ नमक, बस इतना ही जानते हैं, मतलब सॉल्ट आया तो नमक। कैल्शियम, छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं हो, तुम लोगों से कुछ नहीं। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड होता है जिसका आपका क्या होता है, ये कौन? कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। सिंपल सी बात है, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है आपका क्या है? कैल्शियम सॉल्ट है किसका? ग्लूकोनिक एसिड का, ठीक है। कहता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 430.38, ठीक है। अब उसमें क्या कहता है कि जिसमें 90%, 9% जो होता है वो आपका क्या होता है? कैल्शियम आयंस होते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट हैज मेनी एप्लीकेशन। जो आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसके पास बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कहता है कि बट मोस्ट कॉमनली इट इज यूज्ड इन हाइपोकैल्सीमिया एज कैल्शियम रिप्लेनिशर। हाइपोकैल्सीमिया क्या होगा? हाइपो मतलब कमी, और कैल्शियम मतलब कैल्शियम, तो किसकी कमी हो जाएगी? कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और उसको पूरा कौन करेगा? ठीक है, क्योंकि रेप्लिनिशर का काम ही होता है कि जिस चीज की कमी हो गया उसको फिलफिल करना, ठीक है। चलो ये तो होगा कि कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट आपका क्या होता है? एक कैल्शियम सॉल्ट होता है किसका? ग्लूकोनिक एसिड का। और क्या कहते हैं उसमें क्या रहता है आपका? बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, और जो उसका मोस्ट कॉमनली होता है वो किसमें यूज होता है? हाइपोकैल्सीमिया में, ठीक है, एज कैल्शियम रिप्लेनिशर, ठीक है। आप कहते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मतलब कि उसको बनाएंगे कैसे, किसको? कैल्शियम ग्लूकोनेट को, ठीक है। आप कहते हैं कि ग्लूकोनिक एसिड सॉल्यूशन इज हीटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपका क्या होगा? किस कौन सा? ग्लूकोनिक एसिड जो है किसके साथ हीट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? द रिजल्टेंट मिक्सचर इज फिल्टर्ड एंड फिल्ट्रेट इज क्रिस्टलाइज टू ऑब्टेन कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब यही क्या बनाएगा आपका? कैसे बनाएगा? ये तो चलो, ये क्या हो गया? ग्लूकोनिक एसिड हो गया। ये आपका क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो गया? कैल्शियम और कार्बोनेट, ठीक। ये फॉर्मूला किसका हो गया आपका? ग्लूकोनिक एसिड का। जब दोनों आपस में रिएक्ट किया तो कैसे बनाया बताओ? HOCH2 कहां से लिया है? HOCH2, ठीक है, ले लिया। उसके बाद क्या है आपका? CHOH, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया आपका? COO। अब यहां देखो क्या कहते हैं, COO आया, यहां पे एक हाइड्रोजन आपका क्या है? बच गया। उसके बाद क्या है आपका? Ca, ये तो कहां से चला गया? यहां से चला गया। फिर आपके पास क्या है? H2O। अब यहां पे कितना H बचा है? कितना बचा है? एक। और यहां पे तो उसके बाद आपका O कहां पे बचा हुआ है? कहां पे बचा है? ये वाला O भी बचा हुआ है। कहां पे? ये ये वाला, ये वाला CaCO3। अच्छा, ये कंबाइन नहीं हुआ था, तो यहीं से क्या हुआ? ये आपका CO2 बना। इससे एक कार्बन किसने, इसे एक ऑक्सीजन किसने ले लिया? कहां गया एक ऑक्सीजन? तो क्लियर है ये रिएक्शन तुम लोगों को? कोई दिक्कत भी है तुमको? सिमरन, रुको इसको साफ करने दो, तब दिखेगा।
चलो देखो यहाँ पे कितना आया, 2 HOCH, मतलब 2 बार हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे HOCH, अगर इसको हम क्या करें हटा दें, ठीक है। अब हो गया ये आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या आया CHOH, कितने बार है आपका 4 बार, याद रखना। उसके बाद क्या है सिंगल COOH, प्लस में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब जो आपका रिएक्शन बना है वो क्या बना है HOCH2, कहां से लिया HOCH2, अभी भी यहाँ पे एक बचा हुआ है। उसके बाद क्या लिया है इसने CHOH4, ये सिंपल सा ये पूरा उठा लिया है, यहाँ पे पुट कर दिया क्या। अब क्या बचा है COO, यहाँ पे सिर्फ क्या लिया है COO, उसके साथ क्या कंबाइन किया Ca, तो अब क्या बचा है आपके पास कार्बोनेट और इसका H, ठीक है। तो अब आओ दूसरे रिएक्शन पे। अब क्या हुआ यहाँ पे कितना H2O आया ना H2O, तो ये H2O कैसे आया, एक H यहाँ वाला, एक H यहाँ वाला, कितने H हो गए 2, तो इसलिए H2, और O जो है वो आपका ये वाला कहाँ पे वाला बचा COOH, तो चला गया ना इसमें CaCO3, तो इसी में से एक ऑक्सीजन निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा है CO2 आया ना, तो वो ये जो एक लिया वो कौन ले लिया, ठीक है। क्लियर है अब, कोई दिक्कत। अंकित बताओ कैसे बनाइए। 2HOCH है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम चीज 2 बार प्रेजेंट है ना। उसके बाद ये चीजें समझ में आ गई पक्का, ठीक है चलो। अब कहता है इसका ऐसे देखो, ऐसे में क्या आएगा कि द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा है, क्या होता है ठीक है चलो। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड इज यूज्ड इन एसे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड अदर कैल्शियम सॉल्ट्स। जो आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट में भी यूज होता है, और भी बहुत सारे आते हैं आपके कैल्शियम सॉल्ट्स, उनमें भी यूज होते हैं, ठीक है। A stable complex is formed by calcium ions with EDTA डाइसोडियम सॉल्ट। क्या कहता है कि जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो आपका क्या होगा फॉर्म बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा कैल्शियम आयंस के द्वारा बनेगा, किसके साथ EDTA। EDTA क्या होता है आपका थाइल डायामीन टेट्रा एसिडिक एसिड, ठीक है। और इसमें क्या हो गया EDTA डाइसोडियम सॉल्ट, ठीक है। आप कहते हैं कि दिस सैंपल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप क्या करोगे जो ये सैंपल है आपको इसके साथ किसके साथ ट्रीट करोगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एंड इट्स pH मेंटेन्ड अराउंड 10 बाय एडिंग बफर सोल्यूशन। अब 10 होगा इसका मतलब क्या होगा एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। बफर सोल्यूशन को उसको ऐड कर दोगे ताकि उसका pH जो मेंटेन रहे वो किस पे 10 पे, ठीक है। बफर आप कौन कौन सा बफर सोल्यूशन ऐड करोगे स्ट्रॉन्ग अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, ताकि उसका pH जो है वो क्या रहे 10 रहे स्टेबल, ठीक है। अब कहते हैं कि द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड डाइसोडियम। अब जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो किसके अगेंस्ट काम करवाओगे रिएक्ट आप इसको EDTA के, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि आपका सॉल्यूशन एंड मॉडरेट ब्लैक, ये आपका क्या होता है मॉडरेट ब्लैक 2 क्या होता है आपका इंडिकेटर होता है, पता है ना इंडिकेटर, हाँ जी इंडिकेटर होता है, ठीक है। इंडिकेटर का काम क्या होता है, हाँ तो जो आपका ये जो होगा वो एज अ इंडिकेटर आपका यूज होगा, ठीक है। क्या कहते हैं मॉडरेट ब्लैक 2 मिक्सचर इज यूज्ड एज एन
इंडिकेटर, ठीक है। तो टाइट्रेट किसके साथ करोगे इसको? डाइसोडियम एडिटेट के साथ। और क्या करोगे? मॉडरेट कौन सा यूज करो, सॉरी इंडिकेटर कौन सा यूज करोगे? ठीक है। अब इसमें देखो सीएम रिएक्शन यहाँ पे लिया है किसका? कैल्शियम का और Na2H2Y। यहाँ पे इसका देखो कैल्शियम क्या हो गया आपका ये, उसके बाद ये क्या हो गया आपका? डाइसोडियम एडिटेट, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन क्या बनेगा? Na2 और Ca, ठीक है। उसके बाद क्या, ये क्या आ जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद यहाँ पे ये Y को एक सैंपल की तरफ मान चलो कि आप जो भी सैंपल वहां पे रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि ये तो चलो बन गया, क्या बनाया इसने? क्या बनाया? क्या बोला था, क्या बनाएगा? पढ़ो, क्या कहता है कि a स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम आयन विद EDTA सोडियम, ठीक है। सैंपल को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक, एंड उसका पीएच जो होगा वो रिमेन रहेगा, ठीक है। अब कहता है कि सॉल्यूशन जो है वो किसके अगेंस्ट होगा? डाइसोडियम के अगेंस्ट। इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज होगा? मॉडरेट ब्लैक, ठीक है। और ये आपका रिएक्शन है, ये भी एक रिएक्शन है जो कि ये आपका किसका है? का रिएक्शन किसका फॉर्मूला है ये? हाँ, कैल्शियम ग्लूको, वो किसके साथ रिएक्ट हुआ आपका? किसी के साथ हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ? क्या हुआ? ये फॉर्मूला किसका है? उसको किसके साथ लिया गया? वाटर के साथ। क्या हुआ आपका? फिर से आपका यहाँ पे कौन सा रिएक्शन आया? Na2। अब ये किसका था आपका? ये किसका था? कैल्शियम ग्लूकोनेट डाइसोडियम एडिटेट, किसके साथ? कैल्शियम के साथ, ठीक है। अब जो आपका ये 2H है वो क्या हो गया? जो आपका एडिटे से रिलीज हुआ है, समझे। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका कह रहा है कि जो क्या कहते हैं 1000 ml ऑफ 1 मोलर मोनो सोडियम एडिटेट, जिसका वैल्यू क्या होता है? कितना वैल्यू होगा? 44.8 ग्राम ऑफ, कौन से मतलब कि किसमें? ये तो डाइसोडियम का था और मोनोसोडियम आया तो क्या कह रहा है यहाँ पर? हो ना 1000 ml ऑफ 1 मोलर मोनोसोडियम एडिटेट, जिसका वैल्यू आपका क्या होता है? 44.8 ग्राम ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि ईच ml ऑफ 0.05 मोलर मोनोसोडियम एडिटेट इक्वल टू कितना निकला? इसमें कुछ भी नहीं है, इसको बस याद करने की ये चीज है, ठीक है। कि अगर मोनोसोडियम कितना हुआ, 1 मोलर हुआ, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी कैल्शियम ग्लूकोनेट की, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर 0.05 मोलर मोनोसोडियम एडिटेट रहा तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है। और ये जो आपके थे ये रिएक्शन में Ca2 किसको इंडिकेट करता है? Na2H2Y किसको इंडिकेट करता है? EDTA फॉर्म जो होता है वो ये आपका एक टेबल मतलब कि स्टेबल रहता है, वो उसका रेशियो क्या होता है? 1:1, तभी वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। जब रेशियो बराबर होगा, जिससे वो कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ? कैल्शियम आयंस के साथ। फिर आपका ये आपका इंडिकेट करता है कैल्शियम एडिटिए कॉम्प्लेक्स को, जो ये आपका ये है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब कहता है कि जो H2 है वो आपका क्या है? रिलीज होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? एसिडिक ग्रुप होता है। जैसे कि COOH किसका मतलब की होता है? उसके बाद दैट लूज प्रोटॉन्स व्हेन बाइंडिंग कैल्शियम, जब वो क्या करता है कि प्रोटॉन को लूज करता है, कब? जब कैल्शियम को बाइंड करता है। अब कैल्शियम का वो आयंस तभी लेगा जब अपना लूज करेगा, ठीक है। तो ये वही है, एक बार इसको पढ़ना, अगर आए समझ तो ठीक, नहीं तो फिर बोलना, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर में क्या किए? अब वहां पे जो हमने
फॉर्मुलेट किया आप, वो तो चलो एस से था, किसके द्वारा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। आप कहते हैं कि प्रोसीजर में क्या आता है कि कितना लोगे, 0.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, उसको क्या करोगे, वे कर लोगे, ठीक है। वे करने के बाद क्या करोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट को किसमें डिसॉल्व करोगे, 150 ml ऑफ वाटर, जिसके पास क्या रहता है, कंटेनिंग प्रीवियसली एडेड 5 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अबाउट 15 ml ऑफ बफर ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड इज देन एडेड। उसके बाद क्या करोगे, 15 ml ऑफ क्या करोगे, बफर ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड करने के बाद मतलब इसको वे किया 0.8 ग्राम को, फिर क्या किया, डिसॉल्व किया इसको किसमें, वाटर में, उसमें फिर से क्या ऐड किया, 5 ml ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या आया, अबाउट 15 ml ऑफ बफर ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड इज देन, मतलब सिंपली जो आपके स्ट्रॉन्ग बफर होंगे वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। चौथा क्या है आपका, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज लेटर टाइट्रेटेड विद 0.05 मोलर डाइसोडियम इरिटेट, मतलब कि इसको क्या करोगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा उसको अरे उसके बाद क्या कहते हैं, बंद करो, देखो उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो क्या है कि द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज लेटर टाइट्रेटेड विद 0.05 मोलर डाइसोडियम इरिटेट, मतलब क्या करोगे, अब जो इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसको आप किसके साथ टाइट्रेट करोगे, 0.05 m डाइसोडियम इरिटेट यूजिंग 4 mg ऑफ एज अ इंडिकेटर। का काम क्या है, इंडिकेट करने का, अंटिल द सॉल्यूशन टर्न्स डीप ब्लू इन कलर, जब तक कि सॉल्यूशन का कलर जो है वो क्या हो जाए, डीप ब्लू ना हो जाए, ठीक है। आप कहते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक द एंड पॉइंट शार्प, क्या कहता है कि एंड पॉइंट को शार्प करने के लिए क्या करता है कि 5 ml ऑफ 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन इज जनरली एडेड बिफोर द टाइट्रेशन, टाइट्रेशन से पहले ही हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे क्या, 5 ml ऑफ 0.05 मोलर मैग्नीशियम, ठीक है, ताकि जो आपका एंड पॉइंट हो वो एक शार्पली आए, ठीक है। अब कहते हैं कि प्रॉपर्टीज, कैल्शियम ग्लूकोनेट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, क्या होगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब समझते हो क्या होता है, हाँ मतलब जो भी उसकी खूबी है सब, तो उसमें क्या कैसा होता है आपका ऑर्डर, कैसा होता है, टेस्ट ले, मतलब कि ना कोई मतलब कि सुगंध होता है ना कोई टेस्ट होता है, समझे, और क्या कहते हैं मतलब कि देखने में भी कैसा होता है, कैसा, व्हाइट, मतलब ना कलर ना सुगंध ना टेस्ट, क्या। उसके बाद स्टेबिलिटी कैसा होगा, सॉल्यूबल इन एयर एंड डज नॉट लूज इट्स वाटर, अगर सॉल्यूबल में वो मतलब कि वाटर में सॉल्यूबल होते हुए भी क्या करता है, सॉरी एयर में सॉल्यूबल होते हुए भी क्या करता है, वाटर को लूज नहीं करता है, ठीक है। ऑन ड्राइंग विदाउट अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन, और मतलब कि जब इसको ड्राई करते हैं हम तो ये क्या होता है आपका, स्टेबल रहता है एयर में, ठीक है। ड्राई कैसे करेंगे, एयर के हेल्प से ही करते हैं ना, तो उस फॉर्म में वो क्या रहेगा, स्टेबल होगा, लेकिन वाटर भी वो अपना लूज नहीं करता है, ठीक है। जबकि क्या करता है, बेसिकली हम क्या जानते हैं कि ड्राई करने पे वाटर, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टेबल होता है एंड डज नॉट लूज इट्स वाटर ऑन ड्राइंग, और ड्राई करने पे भी वाटर इसका लूज नहीं होता, ठीक है, और ना ही डिकम्पोज होता है, खराब होता है, ठीक। अब कहते हैं सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, आप अगर 1 ग्राम इन 1 ग्राम को 30 ml में लोगे तो वो वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं इनसोल्यूबल किस में होता है, अल्कोहल में। अब कहते हैं कि पीएच इसका क्या होता है, इट्स सॉल्यूशन आर न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे इसका पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। फिर कहता है कि मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज में क्या क्या आएगा, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली एज इट लेस इरिटेटिंग देन कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या होता है, आप इसको ओरली ले सकते हो, मतलब माउथ के थ्रू भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड से बहुत कम इरिटेटिंग होता है, ठीक है। अगर आप ले भी लेते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक।
क्या कहता है कि इट प्रोवाइड्स एन इजीली अवेलेबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम, ये एक इजीली फॉर्म ऑफ कैल्शियम रिप्लेनिशर है, ठीक है। के बाद क्या कहते हैं, सेवर लो कैल्शियम मसल स्पाज्म, तो हम टिटेनी भी बोलते हैं, कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग इट थ्रू अ वीन। क्या कहते हैं कि जब इसको आप डायरेक्टली वीन के थ्रू, मतलब ब्लड स्ट्रीम में डालोगे, वीन के थ्रू जाने का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली कोई चीज़ आप ब्लड में डाल रहे हो तो ब्लड, तो उसमें क्या होगा कि आपका क्या हो जाएगा, ये जब कैल्शियम का लेवल किसी के बॉडी में क्या हो, लो हो, तो उसके वजह से क्या होता है, मसल स्पाज्म होता है, ठीक है। मसल स्पाज्म होता है जिसको हम किससे ट्रीट कर सकते हैं, कैल्शियम से, लेकिन कैसे, उसको वीन के थ्रू देके, ठीक। अब कहता है कि इट इज आइदर अप्लाइड टॉपिकली एज अ जेल और इंजेक्टेड एज अ सॉल्यूशन। टॉपिकली मतलब क्या हुआ, स्किन पे जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, या तो जेल के फॉर्म में उसको स्किन पे अप्लाई कर लो, या तो क्या करो, इंजेक्टेड एज अ सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग द बर्न्स कॉज बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जैसे कि HCl से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है ना आपका, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से क्या होता है ना कि बर्न हो जाता है, मतलब कि अगर डायरेक्टली वो आपके, हाँ, अगर आप उसके डायरेक्टली अटैच में सॉरी कांटेक्ट में आ गए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके जहां भी आपके लगेगा वो उस जगह को जला देगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको आप डायरेक्टली जेल के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो, इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली ले सकते हो, जिससे आपका क्या हो, बर्न ठीक हो सके, ठीक है। अब कहता है कि इसमें आप देखो, स्पाज्म क्या होता है, मसल स्पाज्म एक वर्ड आया है, स्पाज्म का मतलब पता है, मसल सडनली टाइटन्स और क्रैम्प्स विदाउट यू कंट्रोलिंग इट। मैंने एक दिन और बताया था ना, जो अचानक से पता नहीं चलता क्या हो जाता है ना, तो वही होता है वो। तो ये सारे चीजें इसमें आ गए जिसको हम कैल्शियम के थ्रू ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार जाके पढ़ना, जो ना समझ में आया पूछ लेना, ठीक है। ऐसे तुमने पढ़ा है इसलिए समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो।